छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है समाचार लेखन की प्रक्रिया। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है समाचार लेखन की प्रक्रिया से परिचित होना। समाचार लेखन में इंट्रो की जानकारी प्राप्त करना इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है उल्टा पिरामिड से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। समाचार की शेष रचना से अवगत होना इस व्याख्यान का अगला उद्देश्य है। इस व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य समाचार के शीर्षक से परिचित होना है। छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना पर बात करते हैं। कोई भी अच्छा वक्ता जब किसी विषय पर बोलता है तो उसके पास वह तथ्य होते हैं जिनकी जानकारी लगभग सबको रहती है, लेकिन वह उन तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि सुनने वाले उससे प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें वह रुचिकर लगता है। इसी प्रकार समाचार पत्रों में प्रतिदिन समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन कोई समाचार पत्र कुछ ज्यादा प्रसिद्ध होता है, कोई कम। ऐसा इसलिए होता है कि जो समाचार पत्र अपनी लेखन प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं वे पाठकों को जल्दी आकर्षित करते हैं, जिस कारण वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत जो समाचार पत्र अपनी संरचना पर विशेष ध्यान नहीं रखते वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। समाचार लेखन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इसमें पहले से ही ये तय होता है कि समाचार का आरंभ कैसे करना है और उसका अंत किस प्रकार से होगा। एक सफल पत्रकार को यह ज्ञात होता है कि समाचार का इंट्रो किस प्रकार का होना चाहिए और उसकी शेष रचना किस प्रकार की। इस व्याख्यान में हम समाचार लेखन की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। समाचार लेखन की प्रक्रिया, उसकी विशेषताएं, समाचार लेखन के सूत्र, 6 ककार, उल्टा पिरामिड आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है समाचार लेखन की प्रक्रिया। न्यूज़ स्टोरी स्ट्रक्चर से ही संबंधित प्रकरण है समाचार लेखन या समाचार संरचना। घटनाओं के विवरणों को अभिव्यक्त करने की क्षमता एक समाचार लेखक में होनी चाहिए। स्टोरी का ज्ञान होना तो उसके लिए आवश्यक है ही, साथ ही समाचार के आधारभूत तत्वों का, उनके यथोचित समायोजन और स्थितियों, घटनाओं, अनुभूतियों की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति का भी बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे संवाददाता से अच्छे लेखक होने की अपेक्षा की जाती है और इसके लिए उसे लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी उसका ज्ञान बढ़ेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि रिपोर्टर या संवाददाता न केवल पत्र और संपादक की आंखें और कान है, बल्कि चेहरा भी है, जिसके द्वारा विभिन्न घटनाओं की अभिव्यक्ति और चित्रण होता है। लेखनी पर उनका अधिकार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अच्छी लेखनी के बिना संवाददाता या रिपोर्टर का देखने और सुनने से उत्पन्न अनुभूतियों की व्याख्या, घटनाओं का सजीव और रोचक चित्रण, सहज, सरल और स्पष्ट चित्रण करना संभव ही नहीं है। आमुख यानी इंट्रो की रचना समाचार लेखन कला का पहला चरण है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कक्षाहरण है, इसलिए सर्वप्रथम हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समाचार का आमुख या इंट्रो। इंट्रो या आमुख समाचार परिचय है। परिचय का संक्षिप्त रूप ही इंट्रो के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सभी सचेत पत्रकारों को यह पता होता है कि समाचार मूल्यों के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वह इंट्रो में आने चाहिए। यद्यपि किसी भी समाचार का पहला आकर्षण उसका शीर्षक होता है, किंतु शीर्षक के आकर्षण को अगर इंट्रो में बनाए नहीं रखा गया तो उस समाचार की पठनीयता खत्म हो जाती है। किसी ने सत्य ही कहा है
कि अच्छी शुरुआत मतलब आधी सफलता। यही बात समाचार के इंट्रो पर भी लागू होती है। इंट्रो सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। उसे समझने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए। सहज, सरल और संक्षिप्त इंट्रो पाठकों का आकर्षण का कारण बनते हैं। एक श्रेष्ठ इंट्रो लिखना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ इंट्रो लिखने की क्षमता को निरंतर प्रयास और सजगता के गुणों से हासिल किया जा सकता है। सामान्यतः एक श्रेष्ठ इंट्रो में इस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को कम से कम शब्दों में समाचार के अनुरूप सहज एवं सरल तरीके से रोचकता के साथ इसे प्रस्तुत करना कि पाठक पूरा समाचार पढ़ने को तैयार हो जाए। इस पर विस्तार करते हुए इंट्रो लिखते समय ध्यान देने वाली चीजें इस प्रकार से है। सबसे पहले संक्षिप्तता। इंट्रो को जहां तक संभव हो संक्षिप्त रखना चाहिए। ऐसे इंट्रो में अभिव्यक्ति की क्षमता अधिक होती है और स्पष्ट एवं प्रभावशाली भी रहता है। दूसरा प्रमुख तथ्यों का संवाहक। इंट्रो में समाचार के मुख्य तथ्यों में से चुनकर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को दिया जाता है। समाचार लेखक को बहुत सावधानी के साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का चुनाव करना पड़ता है। यह चुनाव वह विशाल पाठक समुदाय की रुचि, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है। तीसरा है अनुरूपता। इंट्रो पूरे समाचार की संवेदना, प्रकृति और जरूरत के अनुसार होना चाहिए। किसी गंभीर या दुर्घटनापूर्ण समाचार का इंट्रो भी गंभीर होना चाहिए, ना कि साधारण या चटपटा। इसी तरह हास्यास्पद या मनोरंजक समाचार का इंट्रो रोचक होनी चाहिए। व्यंग्य और नाटकीयता का पुट भी उसमें होना चाहिए। चौथा है सहजता और सरलता। एक श्रेष्ठ इंट्रो का सहज और सरल होना बहुत जरूरी है। वाक्य जितने सरल और छोटे हो उतना ही अच्छा रहता है। साथ में स्पष्टता सहजता का पर्याय बनकर इंट्रो को पठनीय बना देता है। इस गुण को ध्यान में रखकर यदि इंट्रो लिखा जाए तो पाठक बिना कहीं उलझे या रुके पूरे समाचार का अनुमान लगा लेता है। पांचवा है रोचकता। इंट्रो में सहजता और सरलता के साथ साथ रोचकता का गुण भी विद्यमान रहना चाहिए, लेकिन रोचकता का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि समाचार की प्रकृति का ध्यान न रखा जाए। इंट्रो का समाचार के अनुसार होना ही इसका प्रथम कर्तव्य है, लेकिन उससे ऐसा होना चाहिए कि पाठक के मन में पूरा समाचार पढ़ने की जिज्ञासा को जागृत कर दे। इंट्रो को कई बार नाटकीयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह रोचक बन जाता है। समाचार का इंट्रो लिखने के लिए पर्याप्त श्रम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी पर समाचार की निर्भरता होती है। समाचार की शेष रचना, बॉडी इसके पीछे पीछे स्वाभाविक रूप से चलती चली जाएगी। वस्तुतः इंट्रो लिखने की प्रक्रिया घटनास्थल से ही आरंभ होती है, क्योंकि एक अनुभवी संवाददाता या उपसंपादक घटनास्थल या समाचार स्रोत से समाचार या सूचना संकलन के साथ ही अपनी टेबल पर पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में पूरी स्टोरी घड़ लेता है और उसका इंट्रो भी सोच लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि संवाददाता पहली नजर में ही इंट्रो को पहचान जाता है, लेकिन जितना अधिक उस पर सोच विचार करना पड़े उतना अच्छा रहता है। यह पुरानी मान्यता है कि समाचार के इंट्रो में 5 W और एक H यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई तथा हाउ, अथवा हिंदी में कहे तो 6 ककार के उत्तर देने की आवश्यकता है, लेकिन अब इसका ज्यादा महत्व नहीं है। विद्वानों के अनुसार इससे बिना मतलब की अस्पष्टता और उलझाव आ जाता है।
एक अच्छे संवाददाता को इस बात की पहचान होती है कि कोई समाचार इनमें से किन और किस प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से चाहता है। अर्थात यह समाचार विशेष पर निर्भर करता है कि इनमें से किन किन बातों का उत्तर इंट्रो में दिया जाए। पत्रकारिता जगत में ये 5 W और एक H वाली धारणा संभवतः कवि रुडयार्ड किपलिंग के प्रस्तुत कथन से प्रेरणा पाकर प्रचलित हुई है। कोट, I keep 6 honest serving men. They taught me all I know. Their names are what and why, and when and how, and where and who. Unquote. अर्थात मैंने 6 ईमानदार सेवक रखे हैं। उन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो मैं जानता हूं। उनके नाम है क्या और क्यों और कब और कैसे और कहां और कौन। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इनमें से सब एक साथ उपस्थित होकर सहयोग करें। हाल में ही प्रकाशित स्टाइल बुक ऑफ न्यूज पूल ऑफ नॉन अलाइनेड कंट्रीज में इस विषय पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है। इस पुस्तक के अनुसार, कोट, बेसिकली a news story must answer the 3 W's: what, why and when. As a rule, the answers to these should find place in the opening paragraph. 3 other questions could be who, why and how, but they do not necessarily arise in all the stories, except where they themselves from the cardinal point of story. Answers to them can usually be accommodated in the later paragraphs. Unquote. कहने का अर्थ ये है कि इंट्रो में या लीड में क्या, क्यों और कब, इन 3 प्रश्नों के उत्तर समाहित करना ही पर्याप्त है। शेष प्रश्नों के उत्तर आगामी परिच्छेदों में स्थान पाकर दे सकते हैं। फिर भी अंतिम नियम यही है कि समाचार विशेष पर निर्भर करेगा कि उसके इंट्रो में इनमें से किन या किस प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। कम से कम में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण, रोचक और स्पष्ट यह आदर्श स्थिति है। इस आदर्श स्थिति के निर्वाह के लिए 2 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, संवाददाता या उपसंपादक का दृष्टिकोण और दूसरा, उसकी लेखन क्षमता। इन 2 बातों के कारण ही एक ही समाचार अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग ढंग से छपता है। उसका इंट्रो बिल्कुल अलग रहता है और उसका क्लेवर भी बदला हुआ रहता है। छात्रों, अब बात करते हैं समाचार की शेष रचना पर। इंट्रो के बाद समाचार की शेष रचना की जाती है। इस शेष हिस्से को प्रायः बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। यह हिस्सा भी व्यवस्थित ढंग से घटना या तथ्यों संजोए हुए रहता है। इंट्रो या लीड अच्छे से लिखना अवश्य रूप से किसी संवाददाता की प्रथम परीक्षा है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता। एक आकर्षक, रुचिपूर्ण और पाठक को बांध लेने वाला इंट्रो पाठक को पूरा समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह भी उतना ही सफलतापूर्वक लिखा जाना चाहिए ताकि पाठक को शेष हिस्सा पढ़ना व्यर्थ ना लगे और वे निराश नहीं होना चाहिए। वह जिस तत्परता और उत्साह से उसे पढ़ने के लिए उद्यत हुआ था, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, उसकी पूर्ति हो जानी चाहिए। जब एक संवाददाता इंट्रो देखकर पाठक के मन में कोई जिज्ञासा को जागृत करता है, तो उसे तृप्त करना भी उसी का कर्तव्य है। केवल एक सफल, सुंदर और पाठक को बांध लेने वाला इंट्रो लिखना ही पूरा कार्य नहीं है, बल्कि शेष तथ्यों को क्रमशः देते हुए अपने समाचार के साथ पाठक को अंत तक लिए चलना भी आपके यानी संवाददाता के ही जिम्मे है। कहने का अर्थ यह है कि समाचार की शेष रचना इंट्रो के साथ जुड़ी उसके नए विस्तार के रूप में इस ढंग से की जानी चाहिए कि क्रमशः उतार चढ़ाव के साथ और नए तथ्यों उसमें संजोए हुए हो, शेष समाचार तत्वों को खोला गया हो, ताकि पाठक उससे जिज्ञासा पूर्वक पढ़े और पढ़कर वह संतुष्ट हो जाए।
समाचार अथवा स्टोरी की संरचना प्रायः विलोम स्तूप यानी इन्वर्टेड पिरामिड शैली में की जाती है, अर्थात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण या केंद्रित तथ्य है वे सबसे पहले यानी इंट्रो में या लीड में आता है, फिर क्रमशः रुचि और महत्व के कम हो जाते क्रम में बाकी तथ्य रखे जाते हैं। यह शैली सबसे सटीक और सरल मानी गई है। इस ढंग से स्टोरी लिखने से समाचार लेखक और पाठक दोनों को सुविधा रहती है। कई बार इतना स्थान नहीं होता कि पूरा समाचार ज्यों का त्यों समाचार पत्र में जा सके। ऐसी परिस्थिति में संपादक को ये सुविधा रहती है कि समाचार के अंतिम भाग को वह अपने हिसाब से काट छाट सकता है। ऐसा करने से वह समाचार का वह भाग हटा सकता है जो सबसे कम महत्व वाला होगा, क्योंकि समाचार के अंतिम भाग में ज्यादा महत्वपूर्ण वाली घटनाएं या तथ्य नहीं रहते। उल्टे स्तूप की यह विशेषता भी है कि पाठक को यह सुविधा रहती है कि अगर उसके पास पूरा समाचार पढ़ने का समय नहीं है तो वह आधा समाचार पढ़कर ही पूरा समाचार समझ सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़कर ही वह संतुष्ट हो सकता है। इसी प्रकार शीर्षक यानी हेडलाइन लिखने वाले उपसंपादक को भी सुविधा रहती है। वह पूरा समाचार न पढ़कर समाचार के आरंभिक अनुच्छेदों को पढ़कर समाचार का शीर्षक लगा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सुविधा विलंबित इंट्रो वाले समाचारों पर लागू नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर अंत तक चीजें परस्पर जुड़ी हुई चलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत महत्व की बात अंत में दी जाती है। मानवीय रुचि के ऐसे समाचारों में समाचार का उत्कर्ष या चरम बिंदु प्रायः अंतिम अनुच्छेद में हुआ करता है। इसलिए ऐसे समाचारों को उल्टे स्तूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। समाचार लेखन के अपने नियम होते हैं। इसकी लेखन शैली साहित्यिक विधाओं की लेखन शैली से भिन्न है और ये लेखक से अधिक सजगता की मांग करती है। ये लेखन ना तो कथा लेखन है, ना तो निबंध लेखन और ना ही सामान्य पत्र लेखन। समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य पाठक के साथ सरल और सहज ढंग से भावों का संचार करना है और इसके लिए एक विशेष प्रकार का लेखन प्रक्रिया जरूरी है। इस लेखन के कुछ आवश्यक तत्व इस प्रकार से है: सरलता, सुस्पष्टता, तारतम्यता, 6 ककार के उत्तर। समाचार लेखन एक कला है और ये संवाददाता की लेखन शैली, तथ्यों की पकड़, घटनाओं को देखने की, समझने की और उन्हें प्रस्तुत करने की कला पर निर्भर करती है। फिर भी इसमें ध्यान रखने की बात यह होती है कि स्रोत का इंट्रो में संकेत या उल्लेख करने के बाद तथ्यों की क्रमबद्ध रूप से सहजता के साथ नाटकीयता जहां संभव हो और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समाचार यानी स्टोरी में उसकी विषय वस्तु के अनुसार शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शब्द ऐसे हो जो स्पष्टता के साथ मंतव्य को खोल सकने में समर्थ हो और पाठकों को पूरा समाचार पढ़ने तक बांध ले और उसे प्रभावित करे। संवाददाता हो या पत्रकारिता से जुड़े कोई भी व्यक्ति, उसे सबसे पहले भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा ही उसका एकमात्र अधिकार हथियार है, क्योंकि भले ही उसके पास कितने भी समाचार एकत्रित हो, जब तक वह उन्हें सही से शब्दों का प्रयोग न करना जानता हो, सब व्यर्थ है। वॉन आनंदा के अनुसार, कोट, "You must know your language as a musician knows his instrument. You must be able to detect the false word as readily as the musician does a false note. You must not invent, but you may imagine. If you possess the gift of imagination to any degree, you will be qualified to adorn your profession." Unquote. अर्थात
आपको अपनी भाषा का ऐसा ज्ञान होना चाहिए जैसा कि एक संगीतज्ञ को अपने वाद्य का होता है। आप गलत शब्दों को उसी तत्परता से ढूंढ ले जिस तरह संगीतज्ञ एक गलत नोट को पकड़ लेता है। आप खोजे नहीं, कल्पना करें। यदि आपके पास किसी सीमा तक कल्पना का उपहार है, तो आप अपने यानी पत्रकार व्यवसाय को सुशोभित करने के लिए सर्वथा योग्य है। अतः इस संदर्भ में हम यही सुझाव दे सकते हैं कि समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए, जो सामान्य पाठक की समझ से जुड़े। समाचार लेखक को भाषा के व्याकरण, वाक्य संरचना, विराम चिन्हों आदि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सभी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों की शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। तभी वह सही, स्पष्ट और अच्छी स्टोरी लिख पाएगा। आइए अब समाचार के शीर्षक के बारे में जानते हैं। समाचार का शीर्षक समाचार का प्राण होता है। इसमें समाचार सार, घटना, परिणाम तथा स्थिति का संकेत प्रस्तुत होता है। इसलिए समाचार का शीर्षक लिखना एक बुद्धि सम्मत अभ्यासजन्य कला है। सचेत, सतर्क तथा गुणों से युक्त उपसंपादक द्वारा लिखे गए शीर्षक आकर्षक, सार्थक और विश्वसनीय होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शीर्षक पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर शीर्षक पूरा समाचार लिखने के बाद ही लगता है और यही तरीका ही ज्यादा सार्थक भी मान लिया गया है। यह असल में वह शाब्दिक पुकार है जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। पाठक को अपनी ओर तुरंत खींचना, शीघ्रता और संक्षेप में समाचार के मूल भाव को बताना, रुचि के अनुसार समाचार खोजने में पाठक की मदद करना, समाचार के व्यक्तित्व को मुखर करना, उसे लोकप्रिय बनाना, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना इत्यादि ही इसका मूल उद्देश्य होता है। इस प्रकार सभी चीजों को दृष्टि में रखकर समाचार का शीर्षक निर्धारित करने के लिए कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश पर आते हैं। वर्तमान समय में समाचार लिखना किसी कला से कम नहीं। किसी भी पत्रकार के लिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि उसके पास अच्छी पहचान और चीजों को समझने तथा विश्लेषित करने की और समाचार को खोजने की क्षमता होने के बाद यदि अच्छी लेखन योग्यता नहीं है, तो उसकी समाचारों का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। डेस्क पर काम करने वाले उप संपादक के लिए समय सीमित होता है और काम बहुत अधिक रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि उसको लिखने की कला नहीं है, तो वह समाचारों को संपादित करने का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। किसी भी पत्रकार को समाचार लेखन की तकनीकों का बोध होना बहुत जरूरी है, किंतु केवल कागजी ज्ञान से काम नहीं चलता। इसके लिए यह जरूरी है कि पत्रकार लगातार अभ्यास के माध्यम से अपने समाचारों को अच्छा करने का प्रयत्न करे। मौका मिलने पर वह एक ही समाचार को नए नए ढंग से लिखने का अभ्यास करे, जिससे उसकी समाचार लेखन की त्रुटियां दूर होगी। उससे अन्य समाचारों में उसी विषय पर दूसरे पत्रकारों द्वारा लिखी गई समाचारों का भी अध्ययन करना चाहिए जिस पर उसने लिखी थी। समान समाचारों का अध्ययन विश्लेषण से उसे अपनी कमियों की जानकारी होगी और वह उनको दूर करके और अच्छा करेगा। अतः संक्षेप में समाचार लेखन एक लगातार प्रयत्न करने से प्रखर होने वाली कला है और इसके लिए पत्रकार को एक छात्र की भूमिका में रहना चाहिए। सफल समाचार लेखन सहज, स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। समाचार लेखन की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। एक पत्रकार को इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि समाचार के आरंभ और अंत में किन तथ्यों या घटनाओं को रखना होता है।
वह अपनी इच्छा के अनुरूप तथ्यों या घटनाओं का स्थान निर्धारित नहीं कर सकता। एक समाचार पत्र तभी सफल होता है जब उसमें समाचार लेखन के नियमों का पालन किया गया होता है और इंट्रो, समाचार की बॉडी, शीर्षक आदि को व्यवस्थित ढंग से अपने अपने स्थान पर रखा गया हो। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था समाचार लेखन की प्रक्रिया। आशा है आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।